ट्राउज़र या पजामा के वेस्ट बैंड को बनाने के बाद पहला राउंड जो हम शुरू कर रहे हैं वो डबल क्रोशिया स्टिच है हमारे पास, तो उसको हम 3 चेन के साथ शुरू करेंगे इस राउंड को। यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इसके बाद अगले लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पहले 3 चेन को फर्स्ट स्टिच काउंट करेंगे। अभी अगले लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे हर 3 या 4। मैं यहाँ पे 4 स्टिच के बाद 4 डबल क्रोशिया के बाद आने वाला जो मेरे पास लूप होगा नेक्स्ट, उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह हर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारे पास एक डबल क्रोशिया का इजाफा होता जाएगा या एक स्टिच का इजाफा होता जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 आपने सिंगल स्टिच के अंदर सिंगल एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और 5वें स्टिच के अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारे पास 19 चेन का इजाफा हो जाएगा और ये इजाफा हमने इसी राउंड में करना है। इसके बाद हमने क्रॉच एरिया के लेंथ के पूरा होने तक जितने भी राउंड बनाने हैं उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करना। उसमें आपने एक चेन के अंदर एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। पजामा या ट्राउज़र की परफेक्ट शेप के लिए इलास्टिक बैंड या बॉर्डर वाला ये हिस्सा बनाने के बाद आपको जो फर्स्ट राउंड हमने बनाना होता है उसी के अंदर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी और आपका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट राउंड को हम ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी स्टिच बचे हैं सब के अंदर हमने डबल क्रोशिया बना लिया है और हर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये आखिरी स्टिच हमारे पास, तो इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसको जो हमने फर्स्ट में 3 चेन लिए थे उसमें सबसे जो ऊपर वाला चेन है उसके अंदर से निकाल के स्लिप स्टिच के ज़रिए इस राउंड को ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पे ये राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी आपने जितनी बुनाई करनी है, जितना आपने इसको बनाना है, उसको आपने एक चेन के अंदर एक बार ही आपने डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारा हर रो का स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट है उसको सेंटर में आपने रखना है।